Assalamu alaikum, welcome back. Today I am going to discuss with you critical appreciation of the poem The Good Morrow by John Donne. The Good Morrow. Each stanza of this love song has a regular structure and each has 7 lines. और लास्ट में जो है हर लास्ट लाइन जो है वो हमारे पास 6 मीटर है, अलेक्जेंड्राइन है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो लास्ट आंसर है उसमें 12 सेलेबल्स हैं और 6 मीटर हैं। और आयाम्बिक का मतलब ये है कि यहाँ पर पैटर्न ऑफ अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस सेलेबल्स हैं। राइम स्कीम इसकी है ABA BCC। इन दिस पोम द लवर इज सेइंग टू हिज बिलवड, he speaks that their love was in dark before fell in love with each other। वो डार्क में थे या वो एमेच्योर थे। They were unconscious about the true and passionate feeling of the love। They were unaware of the tenderness of love। मतलब कि लव की जो इंटेंसिटी है उसके बारे में उन्हें नहीं पता था। बिफोर फॉलिंग इन लव विद ईच अदर दे वर इन्वॉल्व इन जस्ट चाइल्डिश एक्ट्स ऑफ इंटीमेसी। दे वर इन्वॉल्व इन फिज़िकल प्लेयर्स में इन्वॉल्व थे और सेक्स में इन्वॉल्व थे वो, क्योंकि एडल्ट नहीं थे और उनको लव की फीलिंग के बारे में नहीं पता था। और यहाँ पे उसने एक अलूजन यूज़ किया है लाइक द 7 स्लीपर्स इन डेन, जो 200 साल तक 7 स्लीपर्स जो गार में रहे थे उनके उनके साथ कंपेयर किया है अपने फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ लव को। और कहते हैं कि वी वर इन अ डीप स्लीप। लवर सेज टू हिज बिलवड के हम जो है वो डीप स्लीप में थे, एक डार्क में थे, लाइक द 7 स्लीपर जो कि दिन में रहे थे 200 साल तक। इसके बाद कहता है बट नाउ, वो कहता है कि अब वो दूसरा जो एक्सपीरियंस है, सेकंड एक्सपीरियंस ऑफ लव है, उसकी बात कर रहा है। कहता है कि बट नाउ टेंडरनेस ऑफ सेकंड एक्सपीरियंस ऑफ लव हैज़ अवेकन अस। उसने हमें अवेक किया है। हम एक स्लीप में थे या नाइट स्लीप में थे और अब हम जो है वो डॉन के तरफ आए हैं। फ्रॉम दैट अनकॉन्शियसनेस, हम अनकॉन्शियस थे, हम एमेच्योर थे और हमें जो है ट्रू फीलिंग्स के बारे में नहीं पता था। और हमारा जो सेकंड एक्सपीरियंस ऑफ जो लव है उसने हमें अवेक किया है उस डार्क से या उस डीप स्लीप से। हैज़ गिवन अ न्यू लाइट टू आवर लव लाइफ, और जो हमारी लव लाइफ है उसको नई रोशनी या नई लाइट जो है वो हमारे सेकंड एक्सपीरियंस ऑफ लव से मिली है। ही सेज़ दैट नाउ वी हैव रियलाइज दैट व्हाट इज़ ट्रू लव, ट्रू फीलिंग, प्योरिटी क्या होती है, लव मीन सिंसियरिटी क्या होती है, उसके बारे में वो कहता है अब हमें रियलाइज़ हुआ है। ही स्पीक्स दैट एज अ रिज़ल्ट ऑफ द सेकेंड एक्सपीरियंस ऑफ लव, मतलब सेकेंड एक्सपीरियंस की वजह से या सेकेंड एक्सपीरियंस जो है वो रीज़न है या काज है हमारी आई एंड यू गेट टू नो अबाउट द स्पिरिचुअल लव। मतलब मैं और तुम जो है वो स्पिरिचुअल लव के बारे में या जो सोल्स के वाला लव होता है या रूहों का जो प्यार होता है उसके बारे में हमें पता चला है सेकंड एक्सपीरियंस ऑफ लव से। विच इज़ द लव विद सोल्स के साथ जैसे लव होता है, सोल्स का आपस में लव होता है, फिज़िकल लव नहीं। द वन विच गिव्स वार्म टू बोथ द लवर्स, जो कि टेंडरनेस देता है दोनों लवर्स को। एंड दे बिकम सोलमेट, सो नॉट ओनली इन दिस वर्ल्ड बट देयर लव बिकम्स इमोर्टल। मतलब कि जो वो कहता है कि जो वर्ल्डली लव होता है या वर्ल्डली प्लेयर्स जो होते हैं वो मोर्टल होते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स भी मोर्टल हैं, लेकिन हमारा लव जो है वो इमोर्टल है, वो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, वो एवर ग्रीन है, वो एवर ग्लो है। वो कहता है लाइक दैम आवर लव इज़ आल्सो इमोर्टल। हम भी, वो कहता है कि हम भी एक दूसरे के लिए इमोर्टल हैं और हमारी तरह, और हमारे हार्ट जो हैं क्योंकि प्योर है, हमारे अंदर सिंसियरिटी है एक दूसरे के लिए, तो इसी तरह हमारा जो लव है वो भी इमोर्टल है, वो कभी डिक्लाइन नहीं होगा, कभी उसको डेथ नहीं आएगी। इसके बाद वो कहता है ही सेज़ दैट लव इज़ सेल्फ सफिशेंट, हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा लव जो है वो हमारे लिए काफ़ी है। द टू लवर्स मेक अप द वर्ड फॉर ईच अदर, वो कहते हैं कि तुम्हारी एक वर्ड है, एक मेरी वर्ड है, और हमारी दोनों की वर्ड जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करती हैं एक सिंगल वर्ड को, जो कि एक लव वर्ड है। इन द फार ऑफ देयर इमेजेस दे सी दिस वर्ड इन ईच अदर्स आइज सिटिंग फेस टू फेस। वो जैसे उसने टेक्स्ट में भी कहा है कि दाइन
फेस इन माइन एंड माइन इन दाइन। तो वो ये कहते हैं कि हम फेस टू फेस जब एक दूसरे के आमने सामने बैठते हैं तो मुझे तुम्हारी आंखों में अपनी दुनिया नज़र आती है और तुम्हें मेरी आंखों में अपनी दुनिया नज़र आती होगी। तो हम एक दूसरे की आंखों के ज़रिए एक दूसरे के दिल का हाल जान लेते हैं। तो हमारी जो हार्ट की जो वर्ड है वो सेम है। एंड दिस वर्ड इज़ फ्री फ्रॉम द ट्रबल्स, यहाँ पर कोई परेशानी नहीं है, कोई मिजरीज नहीं है। एंड सफरिंग ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड, वो कहते हैं कि मटेरियल वर्ल्ड में ट्रबल्स बहुत ज़्यादा होती हैं और सफरिंग्स हैं, लेकिन हमारी जो वर्ल्ड है, हमारी वर्ल्ड मटेरियल वर्ल्ड नहीं है, ये एक इमोर्टल वर्ल्ड है। तो यहाँ पर कोई सफरिंग्स नहीं है। He says discoveries like Columbus may go on discovering new worlds, मतलब कि कोलंबस ने जैसे अमेरिका डिस्कवर किया तो वो कहते हैं कि जितने भी डिस्कवरर्स हैं उनको नई वर्ड्स को डिस्कवर करने दो। बट द लवर्स डोंट नीड एनी अदर वर्ड्स दैन द वर्ड ऑफ देयर ऑन लव, लेकिन जो लवर्स होते हैं उनको अपनी लव वर्ड के अलावा किसी भी दुनिया की ज़रूरत नहीं होती, किसी भी ब्यूटी को या किसी भी ब्यूटीफुल साइट या सीन को देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी जो लव वर्ड है वो हमारे लिए सेल्फ सफिशेंट है। दैट इज़ इनफ फॉर ईच अदर। दैट वर्ड इज़ कम्पोज ऑफ टू लवर्स लव फॉर ईच अदर, और हमारा जो लव है एक दूसरे का वो सेम है, हमारे लव में हार्मनी है, तो हमारे दोनों का लव जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है एक वर्ड को, तो वो हमारे लिए इनफ है, हमें किसी और दुनिया को देखने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ लाइक अ स्टेबल केमिकल कंपाउंड कंपोज ऑफ इक्वल क्वान्टिटी ऑफ टू एलिमेंट्स। वो कहते हैं कि हारमोनी है हमारे लव में, इसका मतलब ये है, वो कंपेयर करता है कि हमारा लव जो है वो उन स्टेबल केमिकल कंपाउंड की तरह है जो कि इक्वल क्वांटिटी ऑफ एलिमेंट्स से बने हुए होते हैं, और इफ़ द क्वांटिटी ऑफ द ईदर साइड रिमेन्स द सेम देयर लव विल रिमेन अनचेंज। और दोनों साइड्स की क्वांटिटी जो है सेम रहेगी तो हमारा लव जो है वो सेम रहेगा। इसका मतलब यह है कि तुम्हारा लव जो है मेरे लिए और मेरा लव तुम्हारे लिए, या हमारी दोनों की फीलिंग्स जो हैं वो सेम है, इसीलिए हमारी जो वर्ड है वो सेम है और हमारे लव के अंदर हार्मनी है। इट विल बी इमोर्टल, तो हमारा लव जो है हमेशा कायम रहेगा। मेन आइडिया ऑफ द पोएम, इस पोएम का आइडिया क्या है? दिस पोएम इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट लव पोएम ऑफ जॉन डन, और ये लव की कम्प्लेक्स नेचर को डिस्क्राइब करती है। एट फर्स्ट लव हैज़ अ कॉन्स्टिटेंट ऑफ एंटरटेनमेंट एंड इंटीमेसी, जहाँ पर वो ड्रामेटिक मोनोलॉग जो है से स्टार्ट करता है, मतलब क्वेश्चन से स्टार्ट करता है अपनी पोम को। तो वहाँ पे वो कहता है कि जो हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ लव था, हमारी फर्स्ट जो लव वर्ड थी उसके अंदर एंटरटेनमेंट, इंटीमेसी या फिज़िकल प्लेयर्स थे। तो वो कहता है इट इज़ लाइक अ डार्क नाइट ऑफ विंटर एन एक्सपीरियंस विच इज़ नॉट क्वाइट विविड। तो वो हमारा जो एक्सपीरियंस था वो एक विंटर की डार्क नाइट की तरह था और वो क्लियर एक्सपीरियंस नहीं था, और हम उस वक्त एमेच्योर थे, हम एडल्टहुड में नहीं आए थे। बट विद द डॉन, वो कहता है कि जैसे ही सुबह होती है द ट्रू ब्यूटी ऑफ थिंग इज़ बीइंग रिवील्ड, और जैसे ही सुबह ही, तो वो सुबह को यहाँ पे अपने सेकेंड एक्सपीरियंस ऑफ लव के साथ कंपेयर कर रहा है। वो कह रहा है कि हमें ट्रू ब्यूटी रिवील्ड हुई, या हमने एक दूसरे की ट्रू ब्यूटी देखी, या लव की ट्रू ब्यूटी जो है हमने सेकेंड एक्सपीरियंस ऑफ लव से देखी है। सो द टाइटल सजेस्ट दैट द डॉन ऑफ द ट्रू लव, its essential quality and the mutual understanding and confidence between the souls of the lovers and beloved। तो इस पोएम का टाइटल जो है वो ये शो करता है कि दोनों के दरमियान म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कितनी है, दोनों का लव एक दूसरे के लिए कितना है, और इसके अलावा उनकी फीलिंग्स एक दूसरे के लिए कैसी हैं। दिस काइंड ऑफ प्योर लव प्रोवाइड अ कम्प्लीट वर्ल्ड टू द लवर, और ये जो सेकेंड एक्सपीरियंस ऑफ लव जो है वो प्योर लव है, और ये लवर्स की एक पूरी जो वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूट करता है, उसमें के अंदर लव ही लव है। अ वर्ल्ड विद वार्म्स वेयर देर इज़ नो फेयर ऑफ लूजिंग ईच अदर, और ये ऐसी दुनिया है जहाँ पर हमें सुकून फील होता है, जहाँ पे हमें इमोर्टल सेंस ऑफ लव फील होती है, और इट इज़ बेटर दैन द फिज़िकल वर्ड, और फिज़िकल प्लेयर से या वर्ल्डली एक्टिविटीज़ से ये जो वर्ड है, लव वर्ड है, वो बेटर है। दिस परफेक्ट लव इज़ नीदर सब्जेक्ट टू टाइम नॉर डेथ। वो कहता है कि ये एक स्पेसिफिक टाइम के लिए नहीं है, या ये कभी डिक्लाइन नहीं होगा, इसको डेथ नहीं होगी, क्योंकि हमारा लव जो है इमोर्टल है। टू एक्सपीरियंसेस ऑफ लव उसने शेयर किया है इस पोएम के थ्रू।
In this poem, the poet has expressed two set of experiences of love. For him, the first set experience क्या है, वो childish है, जिसमें physical joy of love है. उसके बाद for the lover, second experience is much richer and has some tenderness, to which he names as the spiritual love, in which the voices of one souls are echoed by the others. मतलब वो सेकेंड एक्सपीरियंस है, उसके अंदर टेंडरनेस है, वो स्पिरिचुअल लव है, वो इमोर्टल है, वो ऐसा लव है जिसमें सोल्स की वॉइसेस होती हैं, जिसमें हम एक दूसरे की दिलों की आवाज़ जो है वो सुन लेते हैं. द मेच्योर एक्सपीरियंस ऑफ लव मेक्स वन डिसरिगार्ड द फर्स्ट फुलिश एक्ट्स ऑफ लव. वो कहता है कि जो सेकंड लव है वो मेच्योर लव है, वो जो है वो गुड एक्सपीरियंस ऑफ लव है. तो वो हमारा फर्स्ट जो एक्ट था लव का, फुलिश एक्ट था, वो उससे बेटर है. द पोइट कैन ओनली ड्रीम ऑफ ट्रू लव इन द फर्स्ट स्टेज. वो कहता है कि फर्स्ट स्टेज में मैं सिर्फ ट्रू लव का ड्रीम देख सकता था, वो ख्वाब, जैसे उसने कहा है ना, ड्रीम ऑफ दी यूज़ किया टेक्स्ट के अंदर. तो वो कहते हैं कि पहले मैं ड्रीम करता था या डिज़ायर करता था कि मुझे ट्रू लव मिले, लेकिन अब मुझे ट्रू लव मिल गया है. उसके बाद टू हेमिसफेयर जो है उसको डिस्कस किया है इस पोम के थ्रू उसने. द लवर्स लुक एट ईच अदर, ईच ऑफ देम सीज हिज ओन इमेज इन द अदर आइज़, और दाइन इन माइन एंड माइन इन दाइन. वही यहाँ पे उसने शो किया कि हम एक दूसरे की आइज़ के थ्रू एक दूसरे की हार्ट की फीलिंग को जानते हैं, और हमारा जो फेस है एक दूसरे के लिए, या हमारी जो फेस का इमेज है वो एक हेमिसफेयर की तरह है. देयर लुक्स रिफ्लेक्ट द सिंप्लिसिटी, प्योरिटी एंड ऑनेस्टी ऑफ देयर हार्ट. और उनकी जो लुक्स हैं उसके मतलब कि लवर जो है वो अपनी बिलावेड की फेस के थ्रू उसके हार्ट की सिंप्लिसिटी या उसका हार्ट कितना प्योर है और उसकी फीलिंग एक दूसरे के लिए कितनी ऑनेस्ट है, वो एक दूसरे की हार्ट की फीलिंग्स के थ्रू वो जान लेते हैं, आँखों में देखने से, एक दूसरे की आंखों में देखने से. ही कंपेयर्स द टू फेसेस ऑफ दैम विद टू हेमिसफेयर विच टुगेदर मेक अप अ होल वर्ड ऑफ द लवर. और दोनों के फेसेस एक हेमिसफेयर की तरह हैं जो एक लवर्स के लिए एक सिंगल वर्ड बनाते हैं. दैट वर्ड इज़ द स्पिरिचुअल वन, बिकॉज दे हैव प्रोमिस्ड दैट आफ्टर डेथ देयर सोल्स विल रिमेन टुगेदर. क्योंकि उन्होंने एक दूसरे से वादा किया है कि डेथ के बाद उनकी सोल्स जो हैं वो टुगेदर रहेंगी, वो इमोर्टल रहेंगे, बिकॉज देयर लव इज सोल टाइप लव, इमोर्टल है, विच विल रिमेन एवरग्रीन इवन आफ्टर देयर डेथ. तो वो डिक्लाइन भी नहीं होगा उनका लव. क्रिटिकल रिमार्क्स कौन कौन से हैं जो राइटर्स ने दिए हैं इस पोम में. दिस पोएम इज़ अ ड्रामेटिक मोनोलॉग बिकॉज इन हिज inimitable वे, मतलब कि मैचलेस वे में, डन बिगन्स अ पोम इन द फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चन लाइक व्हाट दाउ एंड आई टिल डू टिल वी लव. और उसके बाद द पोइट कंपेयर्स द फर्स्ट स्टेज ऑफ लव, सेक्स एंड एन्जॉयमेंट विद द मेच्योर टाइप ऑफ लव और हारमोनियस रिलेशनशिप ऑफ टू सोल्स. उसके बाद there are lots of differences between two types of love. He contrasted between the two types of the word of the lovers and the geographical word के दरमियान में वो contrast करता है कि हमारी word जो है वो better है geographical word से. और वो कहता है कि देर इज़ नो शार्प नॉर्थ और डिक्लाइनिंग वेस्ट इन द वर्ल्ड ऑफ लवर. जैसे दुनिया में है शार्प नॉर्थ है और वेस्ट है, एक जगह पे बहुत ज़्यादा सर्दी है, एक जगह पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो हमारी जो वर्ल्ड है वो इस तरह नहीं है. और द पोइट प्रोसीड फ्राम द नाइट सीन एंड द एक्सपीरियंस ऑफ स्लीपी लव टू द मॉर्निंग विच गिव्स हिम अ न्यू लाइफ एंड मेक्स हिम डिस्कवर अ वर्ड इन देयर लेटर रोम्स. वो फर्स्ट जो एक्सपीरियंस है वो नाइट सीन की तरह है. जब वो सेकंड एक्सपीरियंस में जाता है, मतलब वो डीप स्लीप से जब सेकंड एक्सपीरियंस में जाता है डॉन की तरफ, तो वो कहता है कि वो मुझे ये बताता है कि हमारी जो लव है, हमारा जो लिटिल रूम है, वो हमारी एक लव वर्ड है जो हमने खुद डिस्कवर की है. और दिस डिस्कवरी ऑफ ट्रू लव इज़ एज वेलकम एज द ग्रीटिंग ऑफ द न्यू डे. तो ये जो लास्ट लाइन है ये इस पोइम के जो टाइटल को शो करती है, या इस पूरी पोइम के अंदर पोइट जो है वो क्या कन्वे मैसेज करना चाहता है कि ट्रू लव जो है वो उसको हर जगह पे वेलकम किया जाता है, और वो अपनी ट्रू लव को एक ग्रीटिंग दे रहा है, गुड मॉर्निंग कह रहा है या गुड मॉरो कह रहा है. दैट्स ऑल फॉर टुडे. Thanks for watching and don't forget to like, share and subscribe my channel for more videos.